बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। पाकिस्तान में आज सुबह जिन लोगों ने अखबार पढ़े, दिन का आगाज़ अखबार से किया, उन्होंने सब खबरें पढ़ी होंगी, पर एक ख़बर पे वो चौंके। और ये ख़बर थी जो एयर ब्लू में एक जोड़े ने हरकत की और उस पर जो रद्दअमल था और उस पर जो चीज़ें कही गई, और कुछ देर के बाद ही सोशल मीडिया पे एक ऐसा तूफ़ान बदतमीज़ी था कि जो उठा दिया गया। और उसके बारे में हर बंदा अपना कमेंट्स कर रहा था। कुछ उनको सपोर्ट कर रहे थे, कुछ उनके बारे में ज़रा बिल्कुल और तरह की बातें कर रहे थे। आई वॉज वेटिंग कि जिस जगह ये हुआ, कानूनी तौर पे तो उनको ये इजाज़त थी कि वो उनको रोक भी सकते थे और उनको पुलिस के हवाले भी कर सकते थे, पर उन्होंने ये नहीं किया और उसको एक ओपन छोड़ दिया। इस पे वैसे ये भी कहा जा सकता है कि एक प्राइवेट फेल था उनका, और किसी को क्या तकलीफ़ है? क्या ये कहा जा सकता है? क्या लाहौर, कराची, पाकिस्तान आपको लगता है कि कोई न्यूयॉर्क का मज़ाफ़ाती कस्बा है, या ये कोई टम्बकटू है, या ये थाईलैंड का कोई ऐसा बाज़ार है कि जहाँ जो चाहे आप करते फिरें? अच्छा, एक लफ्ज़ है अंग्रेज़ी में, उसको कहा जाता है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन को डिक्शनरी में जो डिफ़ाइन किया गया वो बड़ा मज़े का है। अच्छा, डिक्शनरी में ऑक्सीमोरोन की जो डेफिनेशन है, इट्स ए फ्रेज़ हैविंग द टू वर्ड्स हैविंग द अपोजिट मीनिंग्स। यानी ऐसा लफ्ज़ जिसके अंदर दो लफ्ज़ हों और वो बिल्कुल एक दूसरे के मुतज़ाद हों, इसे ऑक्सीमोरोन कहा जाता है। ये वाली जो कैफियत हुई है एयर ब्लू में, मेरे ज़हन में दो लफ्ज़ आ रहे थे इसके लिए जो मौजू ऑक्सीमोरोन्स थे। एक तो था कि सेंसिबली नॉनसेंस, इससे बेहतर उन दोनों की कैफियत का इजहार नहीं हो सकता। और दूसरा जो लफ्ज़ इनके लिए मेरा ख्याल है मौजू हो सकता है, वो हो सकता है प्रिटी अगली। इनफैक्ट आप सोचिए, जो कुछ उन्होंने किया, किसिंग की या कुछ और ज़्यादा किया, इनफैक्ट जो मुझे लगता है कि ये सिर्फ लोगों के सामने एक इशू क्रिएट करने का बहाना था। इनफैक्ट जो जहाज़ में बैठ सकता है उस पर इतने पैसे तो होते हैं किसी भी होटल में जाके वो खा सके। वो जिन घरों से होंगे, आई डोंट नो, कपल था, कोई घर से भागा हुआ जोड़ा था, या कुछ जैसे एक ख़राब जहनीत के अमीरज़ादे थे, या ये भी हो सकता है कि ये पूरा वो प्लान करके आए हों कि एक हमने क्रिएट करनी है सिचुएशन, एंड दे क्रिएटेड सेंसिबली। एक नॉनसेंस चीज़ को सेंसिबली उन्होंने क्रिएट कर दिया। ये जो ऑक्सीमोरोन है, कहा जाता है कि कुछ लफ्ज़ हैं जो इसकी माँ हैं, लाइक हैप्पीली मैरिड, इसको ऑक्सीमोरोन कहा जाता है। मिलिट्री इंटेलिजेंस, इसको ऑक्सीमोरोन कहा जाता है। कुछ मिसालें सरगोदा से शाज भट्ट ने भेजी हैं। शाज भट्ट हमारी पुरानी साथी थी, गुजरांवाला से इनका ताल्लुक़ था। फूल में जो फूल हमारा था, व्हील, स्टडी व्हील, उसकी इंचार्ज थी। बाद में बहुत अरसा ये PIA में रही। तो इन्होंने कहा कि क्लियरली मिसअंडरस्टूड, इसी तौर पे एग्जैक्ट एस्टिमेट, और स्मॉल क्राउड एक्ट नेचुरली, फाउंड मिसिंग, फुल्ली एम्प्टी, और सीरियसली फनी, ओरिजिनल कॉपीज, ओपन सीक्रेट, ट्रेजिक कॉमेडी, और फुलिश विजडम, लिक्विड गैस, वगैरह वगैरह। इनफैक्ट मुझे जो ऑक्सीमोरोन जो सुबह सुबह मैंने पढ़ा, सुबह सुबह ही मैंने ये ख़बर पढ़ी, मुझे लगा कि आपसे मैं बात करूं। आप सोचिए कि एक जहाज़ छोटा सा जिसमें 100, 150, 200, 250 लोग होंगे, वहाँ अंदर एक मामला पेश आया। हम इतने सेंसिबली फुलिश हैं कि उस मामले को वहाँ नहीं रहने दिया। इट वॉज बैड, वर्स्ट था, फुलिश था, नॉनसेंस था, या तो वहाँ रोक लेते। अच्छा, वो कर रहे थे तो पीछे वालों का हक था, वो उनको जबरन भी रोक सकते थे कि बाबा तुम्हारा प्राइवेट फेल है तो प्राइवेट जाके करो, यहाँ तो इस वक्त तुम ओपन बैठे हो, पब्लिक में बैठे हो, तो पब्लिक में बैठने का एक सलीका है, एक तरीका है। वहाँ थोड़ी और बदमज़गी होती तो उनको उठा के कहीं आगे ले जाते।
पर उसके ऊपर लाके कंबल दे देना। आप सिचुएशन को क्रिएट करते हैं, उसको हेल्प आउट करते हैं, डिफ्यूज़ नहीं करते। गंदगी का मामला ये है कि गंदगी में सिर्फ आपको एक हल्का सा शुगर का या शीरे का वो लगाना होता है दीवार पे, उसके बाद एक मक्खी आएगी, फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी। इस मामले में हम सब ने जिसने ये खबर पढ़ी ज़रूर कुछ ना कुछ सोचा होगा। मैंने अलबत्ता ये सोचा कि अगर ये मामला वहीं जहाज़ तक रहता, अगर जहाज़ वाले अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करते, आमतौर पर ये होता है, लड़ाई किसी ने की, बदतमीज़ी की, एयर होस्टेस को छेड़ा, फ़ौरन पुलिस को उतरने से पहले दरवाज़ा बंद कर दे, खोलते ही नहीं है। पुलिस आती है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी किस लिए होती है? अभी तो एक जर्नैल है एयरपोर्ट सिक्योरिटी का हेड, तो वो आते हैं, आके पकड़ के ले जाते हैं, मामला ख़त्म हो जाता है, आके थाने दे देते हैं। यानी जितना बड़ा जुर्म किया हो, जितना बड़ा कसूर हो, उतनी बड़ी उसको सज़ा मिल जाती है, ट्रीटमेंट हो जाती है। पर एक बदी और बदतरीन चीज़ और एक वल्गर सा काम हुआ, और उसके बाद उसको आप पूरे मुल्क में बदबू के तूफ़ान की तरह फैला दें। 20 करोड़ की आबादी का मुल्क है पाकिस्तान, और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ लोग इस पे मज़े ले रहे हैं, लोग इस पे तबसरे कर रहे हैं, लोग इस पे कमेंट्स कर रहे हैं, मीमे बना रहे हैं, और ऐसी ऐसी फजूल गुफ्तगुएं कर रहे हैं कि इंसान सोचता है और हैरत होती है, हमने दुनिया में अपनी क्या शक्ल बना ली है। यानी इतने नॉन सीरियस लोग हैं कि नॉन इश्यूज़ को हम इशू बना के उस पर फिर दौड़ पड़ते हैं, और हमारे इश्यूज़ को सीरियस लेने की जो उम्र है वो 24 घंटे, बहुत हुआ तो 36 घंटे। इसके बाद 10 बंदे मर जाएं, उनके साथ जो मर्जी हो जाए, रेप हो जाए, कुछ हो जाए, ऐसे हाइप क्रिएट होगी, उसके बाद ये सब झाग की तरफ बैठ जाएंगे। आपने अपनी कौम को ये टेम्परामेंट देते देते उसका जो बुरा हाल कर दिया है, और आने वाले दिनों में जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो ये हमसे ज़्यादा नॉन सीरियस होंगे, ये किसी सीरियस इशू को ले ही नहीं सकेंगे सीरियसली। ज़ाहिर चीज़ों की ट्रीटमेंट तब होती है जब आप उसके बारे में सोचते हैं, गौर करते हैं। अभी देखिए, एक साहब ने लिखा है, वी पाकिस्तानीज़ आर मोर सेटिस्फाइड इन पब्लिक पिसिंग दैन पब्लिक किसिंग। अब ये उसने अपनी तरफ से एक फ़लसफ़ा बयान कर दिया है। एक साहब ने लिखा है, uproar caused by couple kissing with consent, no one beats an eye, while others were angry at the invasion of privacy. एक साहब ने लिखा है, the man who was making video is a slum worm. आप अंदाज़ा कीजिए, जो गंदगी कर रहा है उसको टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम हमेशा डेविएट करके किसी और तरफ निकल जाते हैं। कपल कॉट किसिंग एंड एयर बस, इस पे किसी ने एक और वीडियो भी अपलोड कर दी जिसमें एक वो बस है भागती चली जा रही है, और इस पर लिखा हुआ है कि दे आर विलिंग टिकट्स ऑफ एयर ब्लू, वाइल अदर्स फाउंड इट फनी। एक ने लिखा है कि पैसेंजर्स रशिंग टू बाय एयर ब्लू टिकट्स, द एयर होस्टेस हु गेव द ब्लैंकेट प्रमोट हर। ये उस एयर होस्टेस के बारे में किसी साहब ने लिखा है, आवर नेशन इज सो pitiful that they are going crazy over some kissing in a plane. Here are some real issues. Poverty बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान लिटरेसी रेट कम है, ला हौला वला कुव्वत। आप सोचिए, इन सारे चीज़ों को पढ़ने के बाद क्या कॉन्सेप्ट बनता है। हमसे ज़्यादा नॉन सीरियस, हमसे ज़्यादा वेले और हमसे ज़्यादा अनएथिकल लोग पैदा होने की कसर रहती है। यानी जो वर्स्ट चीज़ें हम करने पे आमादा होते हैं, खुश होते हैं, उसका मज़ा लेते हैं, और उस पूरे दिन में सिर्फ इसी तरह की वल्गर और फजूल चीज़ों को लेके खुश होते रहते हैं, उसको शेयर करते हैं, आगे से आगे चलते हैं। और ज़ाहिर जो बच्चे सुन रहे होते हैं वो उनके माइंड में भी चीज़ें बैठती हैं, आप जिस तरह उनको ट्रीट कर रहे होते हैं या जैसे उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। इनफैक्ट इनमें से एक एक चीज़ की लोगों ने घरों में, दोस्तों में बैठ के डिटेलें की हैं। वो दोनों नामराद जिन्होंने ये हरकत की वो शीरा लगाने वाली साबित हुए, और मुझे लगता है कि इट वाज प्लान्ड सेंसिबली। एकदम से पूरे मुल्क के मौज़ूआत बदल गया और रुख उधर पे चला गया, और किसी को इल्म भी नहीं है कि वो कौन थे, ना किसी ने शक्ल देखी, ना उसकी किसी ने वीडियो बनाई, ना उसको किसी ने वो किया, अरेस्ट किया। ख़ातिन हज़रात, क्या ख्याल है, ये जो तरीक़ा वारदात है या ये जो तरीक़ा रिएक्शन है, हम सारे रिएक्ट करने पे क्यों तैयार बैठे रहते हैं उन चीज़ों को। यानी मेरा बहुत सोचा समझा नुक्ता निगाह है
کہ اگر یہ وہاں ہوا تھا تو طیارے کے اندر رہنا چاہیے تھا, وہیں سارٹ آؤٹ ہونا چاہیے تھا. اگر انہوں نے اوور لک کر دیا تھا تو ختم, پھر آپ کا یہ حق نہیں بنتا تھا کہ آپ اس گندگی کو لے کے پورے ملک میں پھیل جاؤ. اسی طرز عمل نے ایسے گھٹیا لوگوں کو, چاہے وہ جو تسلیمہ ہے بنگلہ دیش کی, چاہے وہ رشدی ہو, چاہے وہ دنیا بھر کے جو گھٹیا لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے دین کے بارے میں, ہمارے رہنماؤں کے بارے میں, یا ہمارے سب سے مقدس کتاب کے بارے میں کوئی نامناسب بات کہی, تو ہم نے اس کو لے کے پھر پھیل جاتے ہیں, جگہ جگہ ان کو بتاتے ہیں, اور وہ بات جو اتنی سی ہوتی ہے اور وہیں رہنی چاہیے اور اس کا ذکر بھی نہیں ہونا چاہیے, اس کو ہم مذاق کا نشانہ بنا کے کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں. دیٹس وٹ دا پیٹرن, دا اسٹائل آف تھنکنگ, اینالائزنگ اینڈ سالونگ دا ایشو, دیٹس ناٹ دا وے. اچھی قومیں اور سمجھدار اور سلجھے ہوئے لوگ جو ہیں اس طرح نہیں کرتے. جو اس طرح کے واقعات ہیں, اگلی قسم کے واقعات ہیں, سینسیبلی اگلی واقعہ ہے, سینسیبلی نان سینس ہے, جو انہوں نے کیا جان بوجھ کے کیا, اور ہم نے بھی وہی کیا جو وہ سوچ رہے تھے, جو انہوں نے ہم سے کروایا. اسی طور پہ اگر اس کو وہ لوگ جو پریٹی کہہ رہے ہیں, پریٹی اگلی ہے یہ, یعنی جو خوبصورتی ہو سکتا, اگر وہ دونوں کسی رشتے میں بھی ہیں تو جو خوبصورتی ان کی پرائیویٹ لمحات میں ہوتی ہے, اس میں کسی کو کیا اعتراض ہوتا. وہ ہنی مون پہ جا رہے ہوتے, ویسے وزٹ پہ جا رہے ہوتے, کسی کو کیا اعتراض تھی. پر جب آپ ایک چیز کو دوسری جگہ پہ رکھتے ہیں, وہاں مس فٹ ہوتی ہے آپ کے سوسائٹی کے اعتبار سے, آپ کے خاندان کے اعتبار سے. یعنی ان لوگوں کا اسے پتہ چلا نا کہ کیسے خاندانی لوگ ہوں گے, جن خاندانوں میں, جن ماؤں نے, جن باپوں نے ان کو پالا ہوگا, جو تربیت دی ہوگی. دیٹ واز دا اناؤنسمنٹ کہ ہم کہاں سے تعلق رکھتے ہیں. پر اس خبر کو یوں ٹریٹ کرنے کے بعد, اور آنے والے دنوں میں بھی جب گھٹیا چیزوں کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں, ہم ان پہ کپڑا نہیں ڈالتے, ہم ان کو چھپاتے نہیں. نتیجتاً وہ گھٹیا میسج اور وہ گھٹیا ویو, چاہے وہ ریپ کی ہو, چاہے وہ ڈاکوؤں کی ہو, چاہے وہ گندگی کی ہو, چاہے وہ غلاظت کی ہو, ذرا سوچیے, غور کیجیے, آپ کو 10 چیزیں نظر آئیں گی کہ جو ہم نے غلط طریقے سے ہینڈل کی, غلط طریقے سے ٹریٹ کیا, اور نتیجتاً ایک ایسی بری ہائپ کریٹ کی کہ جو صرف بدبودار ہوتی ہے, گھٹیا ہوتی ہے, اور سننے والوں کو آلودہ کرتی ہے, ذہنوں کو بھی, جملوں کو بھی, کانوں کو بھی, آنکھوں کو بھی. ہمیں مجموعی طور پہ اس سے بچنا چاہیے, اس سے اوائڈ کرنا چاہیے, اور ایسی چیزیں کبھی ہوں بھی تو ان کو دفعہ دور کرنا چاہیے. یوں لے کے اخبارات کے فرسٹ صفحات پہ اور خبروں میں یوں ان کو نہیں کرنا چاہیے. ایسی چیزوں کو بری نگاہ ڈال کے اور برے طریقے سے اگنور کر دینا چاہیے. اگر آپ اس سے اتفاق کرتے ہوں تو پھر آنے والے دنوں میں, چونکہ یہ چیزیں رکنی نہیں ہیں, آنے والا وقت ہے اور برائیاں آنی ہیں اور اس سے زیادہ چیزیں ہونی ہیں, تو ان چیزوں کو یوں الیبوریٹ کرنے یا مزے لینے یا اس کو پھیلانے کی بجائے ہمیں اسے اوائڈ کرنا چاہیے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.